नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। डियर फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय, यूनिट नंबर 1 और रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट 3 मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे मेनली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। डियर फ्रेंड्स, इस समय पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी कोरोना या कोविड-19 को फेस कर रहा है और हम सभी घर में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो आप सब लोगों को घर के अंदर बेहतर एजुकेशनल या स्टडी मटेरियल मिले, इससे रिलेटेड हम नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन की बात आती है, मैंने आपको पिछले दोनों लेक्चर्स में पहले में बताया था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस का डेफिनेशन। सेकेंड में मैंने बताया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। डियर फ्रेंड्स, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके लिए हमेशा काम का रहेगा। आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, जब भी रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन एक डेफिनेट वे से होती है, उस तरीके को हम कहते हैं उसका टाइप। तो डियर फ्रेंड्स, आइए करते हैं शुरू। प्लीज स्टे एट होम, बी सेफ एंड फाइट विद कोरोना। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, वो मेनली होते हैं 5 टाइप के, और उनमें पहला केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अगर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट या सब्सटेंसेस कंबाइंस, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक सब्सटेंस बनाते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं A + B = AB। तो ये हमारी हो जाएंगी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में ढेर सारे इसके एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, जिनको मैं आपको अभी बताऊंगा पीछे। सेकंड होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये अपोजिट रिएक्शन होती हैं कॉम्बिनेशन का। इसमें एक कंपाउंड, कोई कंपाउंड AB टूट जाता है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स में, तो ये हमारी हो जाएंगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई तरह की होती हैं। अगर हम किसी भी रिएक्शन को हीट करके ब्रेक करते हैं तो वो रिएक्शंस कहलाती हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हीट की प्रेजेंस में टूटती हैं। ऐसी रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूटती हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस कहते हैं। ऐसी रिएक्शंस जो सनलाइट की प्रेजेंस में टूटती हैं, उनको फोटोलाइटिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन होती है। थर्ड हमारा जो रिएक्शन का टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कोई रिएक्टिव कंपोनेंट नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट के उनके मिक्सचर से डिस्प्लेस कर देता है। AB + C = AC + B और BC + A। इसका आप एग्जाम्पल इस तरह देख सकते हैं। अगर मान लो आपने लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की रिएक्शन आपने जिंक के साथ कराई, तो जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो यहां पर बन जाएगा ZnSO4 + Cu हो जाएगा बाहर। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो फोर्थ टाइप है रिएक्शंस का वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 डिफरेंट कंपाउंड होते हैं और एक्सचेंज होता है आयंस का।
द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इस तरह से होती है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AC प्लस BD। अब इसमें जो आयन डिस्प्लेस होते हैं, ये क्योंकि रिएक्शन सॉल्यूशन में होती है, तो एक कंपोनेंट सेमी सॉलिड स्टेट में यहां से रिमूव हो जाता है और इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। सो द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। और जो पांचवा और लास्ट टाइप है आपका रिएक्शंस का, उन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। हिंदी में कहते हैं, ऑक्सीडेशन को कहते हैं उपचयन, रिडक्शन को कहते हैं अपचयन, और दोनों को मिला के कहते हैं उपोपचयन, रिडॉक्स। बेसिकली जो रिडॉक्स है ये दो वर्ड से मिलके बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब अगर मैं दोनों को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की सेपरेट डेफिनेशंस आप लोगों के लिए बताऊं, तो ऑक्सीडेशन के जो बेसिक मीन है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टू ऐड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी और हमें मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो ये मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने रिएक्शन कराई H2 प्लस O2 की और हमें मिल जाता है H2O, तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी है और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी है हाइड्रोजन का और रिडक्शन है ऑक्सीजन का। तो इस तरह से ये पांचों रिएक्शंस को आप एग्जांपल्स के साथ देख लेंगे। मैंने डेफिनेशन प्लस एग्जांपल दिए हैं आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस in which two or more compounds combine to form one. Decomposition in which one compound break into two or more components या elements, उसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। आप ये दोनों के एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमें मिलता है सिलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम यूज करते हैं जो घर की पुताई होती है पेंटिंग, उसके लिए। H2 प्लस O2 की अगर हमने रिएक्शन कराई, दोनों गैसेज हैं, तो हमें मिलने वाला लिक्विड होता है। इसके बारे में एक बात कही जाती है, हाइड्रोजन एक गैस होती है जो काफी तेज गति से जलती है। ऑक्सीजन भी एक गैस होती है जो खुद नहीं जलती बट असिस्ट इन द बर्निंग, जलाने में सहायता करती है। जबकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वाटर, ये आग को बुझाने के काम आता है। सेम ये हमारा डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया, इट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये डिकम्पोजिशन है। अगर हमने आयरन सल्फेट लिया FeSO4, उसको हीट किया तो इट ब्रेक्स इनटू आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये है हमारा डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। नेक्स्ट हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपोनेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड होते हैं, इसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं। जो सॉलिड कंपोनेंट होता है वो प्रेसिपिटेट होता है और एक एक्वस बनता है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट दो तरह की हो सकती है। अगर कोई पॉजिटिव पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर रहा है तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट, और अगर नॉन मेटल को कर रहा है, मीन नेगेटिव नेगेटिव को कर रहा है, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट होती है। लास्ट का हमारा पार्ट रहता है रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशंस दी हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, इनको आप देख लेंगे दोनों को। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, या टू लूज इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने लिया Na और Na की रिएक्शन करा दी Cl2 के साथ, तो हमें मिलेगा NaCl। तो NaCl में Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका हुआ रिडक्शन। तो ये इनकी डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन वाइस वर्सा होती हैं, इनको आप देख लेंगे। अपोजिट होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन के। तो ये आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन है। आप एग्जाम्पल देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, तो एग्जाम्पल्स में आपको मिलेगा, जब हमने कॉपर के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो कॉपर ऑक्साइड मिला।
अब यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर का और रिडक्शन हुआ है ऑक्सीजन का। जब हमने कॉपर ऑक्साइड के साथ H2 की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन की, तो हमें मिला कॉपर प्लस H2O। अब यहां पर कॉपर ने ऑक्सीजन लूज किया तो कॉपर का हुआ रिडक्शन, यहां पर कॉपर ने इसको एक्सेप्ट किया था, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ कराएंगे तो हमें मिल जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर जिंक ने ऑक्सीजन लूज किया तो इसका हुआ रिडक्शन, और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो ये इस तरह से आपकी 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं बेसिकली। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप करके देखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।